नमस्कार। मेरा पूरा देश सुन रहा है। राष्ट्र की आवाज 140 करोड़ लोगों की एक ही आवाज, आपके साथ मैं हूं सरफराज। मैं सरफराज सैफी आपको बताना चाहता हूं, नीट यूजी रिजल्ट जारी होने के बाद से छात्रों का गुस्सा एनटीए पर फूट रहा है। मेडिकल स्टूडेंट्स ने परीक्षा आयोजित कराने वाली एजेंसी एनटीए पर कई सवाल खड़े किए हैं। कांग्रेस का मानना है कि इस बार परीक्षा में बड़े पैमाने पर घोटाला गड़बड़ी हुई है। इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है, 67 स्टूडेंट्स को फुल मार्क्स आए हैं, यानी 67 छात्रों को 720 नंबर में से 720 नंबर मिले हैं। इसके अलावा एक ही सेंटर से कई टॉपर का निकलना भी नीट को शक के दायरे में खड़ा कर रहा है, जिसको लेकर सोशल मीडिया से लेकर सड़कों तक छात्र छात्राएं विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। विरोध प्रदर्शन करने वाले इन छात्र छात्राओं ने अपने भविष्य से खिलवाड़ किए जाने का गंभीर आरोप लगाया है और छात्र लगातार नीट परीक्षा को रद्द करने की मांग कर रहे हैं, इसे दोबारा कराए जाने की मांग भी कर रहे हैं। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या नीट परीक्षा विवाद आखिर क्या है, कैसे इतनी बड़े धांधली हुई, इतना बड़ा घपला हुआ, यह आज आपको राष्ट्र की आवाज के जरिए बताने, दिखाने, समझाने की कोशिश करूंगा। 4 जून जब से नीट के नतीजे सामने आए हैं, तभी से लगातार बवाल चला हुआ है। देश के कोने कोने से नीट परीक्षा को लेकर सवाल उठ रहे हैं, लेकिन एनटीए जवाब देने के बजाय बहाने बना रहा है। अब एनटीए को जवाब देना पड़ेगा, क्योंकि अब की बार उसने सीधे सवाल सुप्रीम कोर्ट ने पूछा है। नीट परीक्षा में पेपर लीक और धांधलियों की शिकायत पर सुप्रीम कोर्ट ने एनटीए से कहा है कि इतना आसान है कि आपने जो किया वो सब पाक साफ है। जितनी शिकायतें देश भर से आ रही हैं, उससे लग रहा है कि मामला बहुत ज्यादा गड़बड़ है। नीट की विश्वसनीयता पर सवाल खड़े हो रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने इस पूरे मामले पर और क्या कुछ कहा है, आज आपको राष्ट्र की आवाज के जरिए यह भी बताऊंगा। नीट में धांधली को लेकर इस वक्त हिंदुस्तान में उबाल पर है। छात्र इसके इतनी जबरदस्त धूप में सड़कों पर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, रिजल्ट में धांधली का आरोप लगा रहे हैं। इसके अलावा परीक्षा को दोबारा से कराने की लगातार मांग कर रहे हैं और इस पूरे मामले पर सियासत भी शुरू हो गई है। चुनाव के दौरान विपक्ष ने पेपर लीक का मामला खूब जमकर उठाया था और पेपर लीक को लेकर केंद्र सरकार को जमकर भी घेरा था। अब नीट एग्जाम में हुए धांधली के बाद विपक्ष एक बार फिर से हमलावर हो गया है। अब विपक्ष केंद्र सरकार पर सवाल उठा रहा है, शिक्षा माफिया और सरकारी तंत्र की मिलीभगत का आरोप लगा रहा है। आखिर नीट एग्जाम को लेकर किसने क्या कुछ कहा है, यह आज आपको राष्ट्र की आवाज के जरिए बताने, दिखाने, समझाने की कोशिश करूंगा। मैं अपने हिंदुस्तान के कोने कोने की आवाज को दिल्ली तक पहुंचाता हूं, दिल्ली की आवाज को देश दुनिया के कोने कोने तक पहुंचाता हूं। नेताओं की आवाज को मैं आम लोगों तक पहुंचाता हूं, आम लोगों की आवाज को मैं अपने देश के हुक्मरानों तक पहुंचाता हूं। आपकी आवाज से मिलती है मेरी आवाज और बन जाती है राष्ट्र की आवाज। चार जून 2024 का दिन बेहद खास था। इस दिन 2 रिजल्ट घोषित हुए, एक लोकसभा चुनाव का रिजल्ट तो दूसरा नीट परीक्षा का रिजल्ट, जिस पर लाखों युवाओं ने अपने सपने देखे थे, लेकिन उन लाखों सपनों को छला गया, लूटा गया। इस धरती पर ईश्वर का दूसरा रूप कहे जाने वाले डॉक्टर ही है, और डॉक्टर जैसे सम्मानित पेशा पाने के लिए छात्र रात दिन मेहनत करते हैं, मशक्कत करते हैं। छात्र छात्राएं नीट जैसी कठिन परीक्षा से गुजरकर इस मंजिल तक पहुंच पाते हैं, लेकिन जिस तरीके से नीट परीक्षा आयोजित करने वाली एजेंसी एनटीए
यानी नेशनल टेस्टिंग एजेंसी पर सवाल उठा रहे हैं, वो तमाम मासूम बच्चों को उनके सपनों को तोड़ने के लिए काफी है। नीट परीक्षा देने वाले बच्चे आज किसी मेडिकल कॉलेज की काउंसलिंग की लाइन में ना होकर सड़कों पर जमकर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, न्याय की मांग कर रहे हैं। हिंदुस्तान में कोहरा मचा हुआ है, शहर दर शहर लगातार विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। देश की राजधानी दिल्ली से लेकर पटना तक, गुजरात से लेकर मध्य प्रदेश तक, चेन्नई से लेकर उनके परिवार वाले बच्चे लगातार सड़कों पर उतरकर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। डॉक्टर बनने का ख्वाब देख रहे इन बच्चों को इस बेतहाशा गर्मी में सड़कों पर उतरने को मजबूर होना पड़ा है। नीट परीक्षा में हुई धांधली के खिलाफ अपनी आवाज बुलंद करनी पड़ रही है, लेकिन इनकी आवाज को कोई सुनने वाला नहीं है। मैं राष्ट्र की आवाज के जरिए इन स्टूडेंट्स की आवाज उठा रहा हूं, इनके परिवार वालों की आवाज उठा रहा हूं, और सरकार से हम भी गुजारिश करते हैं कि कम से कम इन मासूम बच्चों के साथ न्याय होना चाहिए। जो धांधली हुई है, इसके पीछे कौन है, कौन नटवर लाल है, उसकी पहचान होनी चाहिए, लेकिन इन बच्चों को न्याय मिलना चाहिए। मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि 5 मई को नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने पेपर लीक किए थे, पेपर लिए थे। 4 जून को नतीजा सामने आया, लाखों बच्चों की उम्मीद चकनाचूर हो गई। इस साल 23.33 लाख परीक्षार्थियों ने नीट यूजी की परीक्षा में शामिल हुए थे, जिसमें से 13.16 लाख स्टूडेंट्स यानी 13 लाख से ज्यादा स्टूडेंट्स ने परीक्षा पास की। कुल मिलाकर 67 उम्मीदवारों ने ऑल इंडिया रैंक एक AIR हासिल की, और इन सभी स्टूडेंट्स को नीट परीक्षा 2024 में 720 नंबर में से 720 नंबर मिले, यानी 100% अंक मिले। सोचिए, इस बार एक ही एग्जाम सेंटर से 6 छात्रों को 720 में से 720 अंक मिले। कैसे? ये एक बड़ा सवाल है। कुछ स्टूडेंट्स को एनटीए ने 718 और 719 ग्रेस मार्क बांटे, और तर्क यह है कि उम्मीदवारों को समझ में नहीं आ रहा है, अभी तक किसी की समझ में नहीं आ रहा है। बच्चे परेशान, बच्चों के परिवार वाले परेशान, और जिस तरीके से सड़कों पर लगातार विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, उनकी सुनने वाला कोई नहीं है। मैं आपको यह भी बताना चाहता हूं, ऐसा पहली बार है जब इतनी बड़ी तादाद में पूरे देश के, हिंदुस्तान के छात्रों में 100 के 100% अंक हासिल हुए हैं। और पिछले साल यानी 2023 में सिर्फ 2 छात्र पूरे 100% अंक के साथ मिले थे, जबकि साल 2022 में किसी भी छात्र ने पूरे 100% अंक हासिल नहीं किए थे। लेकिन साल 2022 में टॉप स्कोर 720 में से 715 थे। विवाद कहां हुआ है, गड़बड़ी कहां हुई है, वो राष्ट्र की आवाज के जरिए आपको समझाना चाहता हूं। समझ लीजिए, पहला शक 720 नंबर के साथ 67 छात्र टॉप कैसे हुए। दूसरा शक, एक ही सेंटर से 6 छात्र टॉप कैसे हुए, और टॉप करने वाले 67 छात्रों में से 6 एक ही सेंटर के कैसे हुए। हरियाणा के झज्जर सेंटर से 6 छात्र टॉप किए। और तीसरा शक, छात्रों को 718 और 719 अंक कैसे मिले, जबकि मार्किंग नियम के हिसाब से यह मुमकिन नहीं है नंबर। तो फिर कैसे हुए? इसके पीछे कौन सी साजिश है? कितने नटवर लाल हैं? क्या कोई बड़ा घोटाला हुआ है? क्या खरीद फरोख्त की गई है? बहुत सारे सवाल हैं। एक ही सेंटर में 100 अंक पाने वाले 6 छात्र हैं, जबकि 2 छात्रों को 718 और 719 अंक मिले हैं। नियम के मुताबिक इस परीक्षा में नेगेटिव मार्किंग का प्रावधान है। इसमें एक सही जवाब के लिए 4 अंक मिलते हैं, जबकि एक गलत जवाब पर
एक अंक काट दिया जाता है। यानी इस तरीके से 4+1 यानी एक गलत जवाब पर 5 अंक कटेंगे। अगर सवाल छोड़ दिए जाएं तो सिर्फ 4 अंक काटे जाते हैं। ऐसे में एक भी गलत सवाल होने पर 720 में से 715, सवाल छोड़ने पर 716 नंबर होने चाहिए, ना कि 718, 719। यही घपला है, यही घोटाला है और यही नटवर लालों की जाल साजिश है। मैं आपको राष्ट्र की आवाज के जरिए, जो स्टूडेंट्स हैं इस गर्मी में परेशान हैं, विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, प्रोटेस्ट कर रहे हैं, कोई सुनने वाला नहीं है, लेकिन राष्ट्र की आवाज के जरिए इन छात्रों की आवाज को अपनी आवाज दे रहा हूं। आप सुनिए ये छात्र क्या कुछ कर रहे हैं। अब उन्होंने जारी की टॉप 100 बच्चों की लिस्ट। टॉप 100 बच्चों की लिस्ट में रैंक सीरियल नंबर 62 से 69 तक सारे बच्चे एक ही सेंटर के हैं। कैसे पता चला? इनरोलमेंट नंबर, आप रोल नंबर देखते हो तो रोल नंबर के आखिरी के कुछ डिजिट उनका एक्चुअल रोल नंबर, बाकी उनका स्टेट, सेंटर कोड, ये सारी चीजें एकदम मैच कर। मैं आपको यह भी बताना चाहता हूं, एनटीए ने रिजल्ट जारी किए जाने की तारीख पहले 14 जून घोषित की थी, लेकिन रिजल्ट तय वक्त से 10 दिन पहले आ गया। आमतौर पर इस तरीके से रिजल्ट तय तारीख पर ही घोषित किए जाते हैं, लेकिन इस बार तारीखों में हेरफेर हुई है। आखिर क्यों? यह एक बड़ा सवाल है। छात्रों का आरोप यह भी है कि इस बार बड़े लेवल पर धांधली हुई है, घपला हुआ है। इस बार नीट का रिजल्ट नीट एंड क्लियर नहीं है, पेपर लीक हुआ है, लेकिन नीट परीक्षा कराने वाली नेशनल टेस्टिंग एजेंसी यानी एनटीए ने पेपर लीक होने से इनकार किया है। मैं आपको एनटीए के डीजी सुबोध कुमार सिंह को सुनवाना चाहता हूं कि सुनिए इस पूरे मामले पर सुबोध कुमार सिंह क्या कुछ कह रहे हैं। चलिए, इनकी बात हम जरूर सुनवाएंगे, इनकी बात सुनवानी भी जरूरी है। हालांकि विवाद बढ़ता देख एनटीए ने कमेटी बनाई, जांच के आदेश दिए, लेकिन जांच कमेटी की अगुवाई में भी एनटीए के अध्यक्ष ही कर रहे हैं। अब सोचिए, जिसके ऊपर आरोप लगा है वो ही इस पूरे मामले की जांच कर रहे हैं। मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि नीट रिजल्ट का मामला फिलहाल सुप्रीम कोर्ट में है। पिछले कुछ दिनों से उम्मीदवारों ने नीट परीक्षा को लेकर फिर से कराए जाने को लेकर सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। इन सभी छात्रों ने फिर से नीट यूजी परीक्षा 2024 आयोजित कराने की मांग की है। याचिका में आरोप लगाया गया कि नीट यूजी 2024 में गड़बड़ी की गई और हिंदुस्तान में पेपर लीक होने के कई मामले सामने आए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने इन सभी याचिकाओं पर सुनवाई की और एनटीए से जवाब भी मांगा है। देश की सबसे बड़ी अदालत ने कहा है कि गड़बड़ियों से परीक्षा की विश्वसनीयता और पवित्रता को चोट पहुंची। सुप्रीम कोर्ट ने काउंसलिंग रोकने से फिलहाल इनकार कर दिया, लेकिन अदालत की सख्त टिप्पणी एजेंसी की विश्वसनीयता पर सवाल खड़े कर रही है, उनकी नीयत पर सवाल खड़े कर रही है। नीट परीक्षा में धांधली पर सुप्रीम कोर्ट ने आखिर क्या कुछ कहा, वो भी राष्ट्र की आवाज के जरिए आपको समझाना चाहता हूं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इतना आसान नहीं है कि आपने जो किया वो सब पाक साफ है। नीट की विश्वसनीयता प्रभावित हुई है, इसलिए हमें जवाब देना चाहिए। एनटीए को जल्द से जल्द जवाब दाखिल करना होगा। सुप्रीम कोर्ट में दिए याचिकाओं में कहा गया कि एनटीए ने ग्रेस मार्क देने में धांधली की है। इन याचिकाओं में पूरा एनटीए से पूछा गया कि टॉप 44 छात्रों को ग्रेस मार्क्स देने का क्या आधार था। एग्जाम में 67 छात्रों को 720 में से 720 नंबर कैसे आए?
एक ही एग्जाम सेंटर से 6 छात्रों ने 100% मार्क्स के साथ टॉप कैसे किया? यह एक बड़ा सवाल है। मैं स्टूडेंट्स को सुनवाना चाहता हूं। सुनिए किस तरीके से ये स्टूडेंट्स परेशान हैं। राष्ट्र की आवाज के जरिए इनकी आवाज को मैं बुलंद कर रहा हूं। लोगों के सपने, माता पिता की अभिलाषाएं, ये सब एक मात्र एग्ज़ाम की बिना पे टिका हुआ है। उसमें एग्ज़ाम कंडक्ट करवाते हो, आनन फानन में रिज़ल्ट उसका निकालते हैं। रिज़ल्ट में इस लेवल पे धांधलियाँ मिलती हैं जो एक सेंटर पे जो एग्ज़ाम का फुल मार्क्स है 720, उसमें तो आउट ऑफ आउट बच्चे ला रहे हैं। और वो भी इसके इतिहास में फर्स्ट टाइम हुआ है, नीट के इतिहास में एक सेंटर से इतने बच्चे पास हुए। तो ये तो एक जो सजग नागरिक है, थोड़ा भी पढ़ा लिखा हुआ है, वो इस पहली प्रतिक्रिया उसकी यही रहेगी कि हाँ इसमें कुछ ना कुछ हुआ है। तो मुझे नहीं लगता ये सरकार को और जो भी एजेंसियाँ ये एग्ज़ाम कंडक्ट करवाती है, इनको टाइम लगा होगा कि ये समझने में कि एग्ज़ाम में कहीं ना कहीं किसी ना किसी लेवल पे कुछ ना कुछ खामियां रही हैं। और उनको मानते हुए, त्वरित प्रतिक्रिया करते हुए इस एग्ज़ाम को रद्द करना चाहिए और आगे एक अच्छा मैसेज दे बच्चों में कि उनके सपने नहीं टूटे, उनके माता पिता के सपने नहीं टूटे। लोग ने देखा कि 720 आउट ऑफ 720 67 स्टूडेंट्स के जितने आए थे, तो इससे ये तो साबित होता है कि सब तो डिज़र्विंग नहीं होंगे। तो अगर डिज़र्विंग कैंडिडेट को सीट नहीं मिलेगा मेडिकल कॉलेज में, तो बच्चों के लिए भी ये काफ़ी अनफेयर रहेगा। उन्हें प्रिपेयर करने का मन नहीं करेगा। जो लोग इतने सालों से प्रिपेयर कर रहे हैं, हम खुद 2 साल से प्रिपेयर कर रहे हैं नीट के लिए, तो और फ्यूचर नेशन के लिए भी उतना अच्छा नहीं है कि अगर मेडिकल डॉक्टर्स अगर उतने अच्छे नहीं बन पाए तो हम यही चाहेंगे कि अगर रीनीट हो और सुप्रीम कोर्ट इसमें प्रॉपर वेरिफिकेशन करते हुए डिसीजन ले, तो बच्चों का फ्यूचर भी सिक्योर होगा और नेशन को भी ऑथेंटिक डॉक्टर्स मिलेंगे। मैं आपको यह भी बताना चाहता हूं कि इन बच्चों को सुना, इनके दर्द को सुना। सिर्फ ये बच्चे ही तैयारी नहीं करते, इनके परिवार वाले भी तैयारी करते हैं। क्योंकि बच्चों को अपने तरीके से उठना होता है, अपने तरीके से खाना, रहना, तमाम तरह की तैयारियां। और जितने परेशान ये बच्चे होते हैं, उतने ही परेशान इनके परिवार वाले भी होते हैं। लेकिन जिस तरीके से अंक आए हैं, जिसको लेकर देश भर में विरोध प्रदर्शन हो रहा है, कोई सुनने वाला नहीं है, कोई कहने वाला नहीं है। एनटीए के अध्यक्ष सुबोध कुमार सिंह क्या कुछ कह रहे हैं, राष्ट्र की आवाज के जरिए आपको वो सुनवा देता हूं। जो टोटल जो 23,33,000 बच्चे अपीयर हुए थे, उसमें से 13,16,000 बच्चे क्वालिफाई किए। उनका परसेंटेज 56% है। तो कहने का मतलब जो जिनको कंपनसेशन किया गया है, उससे ओवरऑल क्वालिफाइंग क्राइटेरिया में या किसी में फ़र्क नहीं पड़ा। और जो इनका एवरेज भी है, जो बिफोर कंपनसेशन 164 नंबर का था और आफ्टर कंपनसेशन 192 नंबर का था। और जो टोटल 23 लाख लोग हैं, उनका जो एवरेज मार्क्स है वो 217 है। तो कहने का मतलब इनका जो कंपनसेशन के बाद भी एवरेज मार्क्स कम रहता है। अब इशू ये आता है कि केवल एक सेंटर पे इतना क्यों आया। तो उस सेंटर को भी हमने एनालाइज़ किया। उसका जो एवरेज मार्क्स थे वो 235 थे। मतलब जो 23 लाख बच्चों का एवरेज है, उससे उनका ज़्यादा था। तो कहने का मतलब रिलेटिवली दी स्टूडेंट्स वहाँ पे बेटर थे, जो मतलब हाई स्कोर कर सकते थे, और हाई स्कोर जिन्होंने बिना कंपनसेशन के भी किया। मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि नीट परीक्षा को लेकर इस वक्त देश भर में बवाल मचा हुआ है। हिंदुस्तान के कोने कोने से इस साल हुए नीट परीक्षा को रद्द करने और दोबारा इसे आयोजित कराने की मांग पर जोर पकड़ती जा रही है। हिंदुस्तान के अलग अलग जिलों में, हिस्सों में विरोध प्रदर्शन हो रहा है। चारों तरफ नीट परीक्षा में हुई धांधली को लेकर हंगामा हो रहा है। इसे लेकर सियासत भी तेज हो गई है। विपक्षी पार्टियां सरकार पर सवाल उठा रही हैं। चुनाव के दौरान ही विपक्ष ने पेपर लीक का मुद्दा खूब जोर शोर से उठाया था, और अब नीट परीक्षा में हुई धांधली ने एक बार फिर से नई सरकार पर हमला बोलने का विपक्ष को बड़ा मौका दे दिया है। विपक्ष अब इस मुद्दे पर हवा दे रहा है, केंद्र सरकार को घेरने की कोशिश कर रहा है। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर हमला बोला। राहुल गांधी ने आरोप लगाया कि नीट के रिजल्ट में धांधली करके 24 लाख छात्रों का घर तोड़ दिया। मैं आपको बताना चाहता हूं
राहुल गांधी ने सोशल मीडिया पर लिखा है कि नरेंद्र मोदी ने अभी शपथ भी नहीं ली और नीट परीक्षा में हुई धांधली ने 24 लाख से ज्यादा छात्र छात्राओं उनके परिवार वालों को तोड़ दिया है। एक ही एग्जाम सेंटर से 6-7 मैक्सिमम मार्क्स के साथ टॉप कर दिए गए। कितनों को ऐसे मार्क्स मिलते हैं जो टेक्निकली संभव नहीं है, लेकिन सरकार लगातार पेपर लीक की संभावनाओं को नाकार रही है। मैं आपको यह भी बताना चाहता हूं कि इस पूरे मामले पर आम आदमी पार्टी के नेता सांसद संजय सिंह ने भी केंद्र सरकार पर जमकर निशाना साधा, मोदी सरकार को कटघरे में खड़ा किया है। आखिर संजय सिंह ने किस तरीके से सरकार को घेरा है, वो राष्ट्र की आवाज के जरिए आपको सुनवाना चाहता हूं। क्या है नीट का एग्जाम? ये 24 लाख बच्चों के पेट और पीठ पर लात कैसे मारी गई, ये जानना आपके लिए जरूरी है। 2 बच्चों ने अपनी जान गंवा दी, कोटा में एक बिटिया ने और पटना में एक नौजवान ने अपनी जान गंवा दी, आत्महत्या कर लिया। क्यों आत्महत्या किया? नीट में हुए भ्रष्टाचार के कारण, पेपर लीक के कारण। क्या आप यकीन करेंगे, लगभग 67 बच्चे 67 स्टूडेंट्स नीट के एग्जाम में टॉप करते हैं, यानी कि उनका अंक जो आता है वो 720, 720, 720 ऐसे 67 बच्चों का अंक नीट में टॉप पर आता है, उनको टॉप करा दिया जाता है। एक ही कोचिंग के 6 बच्चे टॉप करते हैं, उन सब का अंक 720 और नहीं 718, 719 अंक दिया गया है, जो असंभव है। मैं आपको यह भी बताना चाहता हूं कि नीट रिजल्ट में किसी भी गड़बड़ी से इनकार करने के बाद एनटीए का रुख अब डिफेंसिव नजर आ रहा है। एजेंसी ने कहा है कि वक्त की कमी की वजह से स्टूडेंट्स को ग्रेस मार्क्स देने की समीक्षा की जाएगी। 4 जून को नीट के नतीजे घोषित किए गए थे और बड़ी तादाद में छात्रों को 720 में से 720, 719 और 718 तक अंक मिले, जिसे लेकर लगातार हिंदुस्तान में सवाल उठ रहे हैं। एक्सपर्ट का कहना है कि इतने नंबर मिलना असंभव है। एनटीए के मुताबिक समीक्षा ने पूरा रिजल्ट को प्रभावित नहीं होगा, इस तरह की बात कर रहे हैं। लेकिन हमारे हिंदुस्तान के छात्र छात्राएं लगातार सड़कों पर हैं, विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, अपने हक के लिए लगातार वो लड़ाई कर रहे हैं और सुप्रीम कोर्ट से लेकर सरकार की तरफ वो नजर गड़ाए हुए हैं कि आखिर उनको इंसाफ मिलेगा। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि इन बच्चों को, इनके परिवार वालों को आखिर कब इंसाफ मिलेगा, यह सबसे बड़ी बात होगी। तो ये थी राष्ट्र की आवाज। बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए न्यूज़ इंडिया के साथ। कल रात 9 बजे फिर होगी।